आप सभी दोस्तों को CN कम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। आज हम लोग मैथ में अनुपात समानुपात का दूसरा क्लास लेकर आए हैं। अनुपात समानुपात में दूसरा क्लास लेकर आए हैं। चलिए, तो दूसरा क्लास में आज हम लोग जो है बेसिक क्वेश्चन के बारे में जो था पहले क्लास में आपको बता दिया गया है। तो जिस स्टूडेंट को पहला क्लास देखना है वो पहला क्लास देखकर ही दूसरा क्लास देखें। जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत है वो पहला क्लास देखकर ही दूसरा क्लास देखे ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पहला क्लास देखने के बाद ही दूसरा क्लास देखें, क्योंकि बेसिक बात जो है पहला क्लास में आपको बताया गया। स्पेशल हिंट्स के रूप में कुछ जो फार्मूला होता है वो भी आपको पहला क्लास में बताया गया है। आज हम लोग दूसरा क्लास लेकर आए हैं अनुपात आधारित प्रश्न पर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन अनुपातिक संख्याएं ज्ञात करना है। माने कि हम लोग जो है अनुपातिक संख्याएं ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। इसमें देखिए कुछ जो है बेसिक बात जो था वो बताया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ रिवाइज करा देते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसमें बताया गया था आपको कि ए जो होता है प्रथम पद होता है, बी और सी को मिलाने पर ए जो है मध्य बनता है। क्या बनता है? मध्य। और डी जो होता है क्या होता है? तो तृतीय। डी क्या होता है? तो तृतीय। ए क्या होता है? तो प्रथम। और ए क्या हो जाता है? तो मध्य। मध्य यानी बी और सी को हम मिलाएंगे तो मध्य होगा। ए जो है इसको प्रथम अनुपात बोलते हैं और डी को तृतीय अनुपात बोलते हैं। इसी पर आधारित प्रश्न है, इसी पे हम लोग के आधारित प्रश्न है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बनाएंगे। देखिएगा आगे, इसको जो है हम लोग जो है प्रथम अनुपात बोलते हैं। प्रथम अनुपात ए जो हो गया हमको प्रथम अनुपात हो गया, बी हो गया द्वितीय अनुपात हो गया, सी जो हो गया तृतीय अनुपात हो गया और डी जो हो गया आपको फोर्थ यानी चौथा अनुपात हो गया। ठीक है, तो इस पर भी आधारित हम लोग को प्रश्न हल करना है। ये पूरा मिला करके भी आधारित प्रश्न हल करना है। दोनों प्रश्न ये आपको एक साथ मिलेगा। इसमें हमको प्रथम ज्ञात करना है, द्वितीय ज्ञात करना है, तृतीय ज्ञात करना है, चतुर्थ ज्ञात करना है, या हमें मध्य दोनों को मिला देंगे बी और सी तो मध्य ज्ञात करना है। तो इस तरीक़ा से प्रश्न आपको दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 9 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 9 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्य अनुपात हमें ज्ञात किया करना है। तो इसमें जो है ए जो है प्रथम अनुपात दिया हुआ अब यानी कि 25 और 9। तो 9 जो हम लोग को हो गया वो क्या हो गया? प्रथम अनुपात। 9 क्या हो गया? प्रथम अनुपात। और 25 क्या हो गया? तृतीय अनुपात। और मध्य ज्ञात करना है। ठीक है, और क्या है? मध्य ज्ञात करना है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको इस प्रकार लिख करके हल करेंगे। 9 अनुपात मध्य ज्ञात करना है। तो मध्य हम बताए थे कि बी और सी मिलाकर मध्य बनता है। तो यहाँ पे मध्य के जगह पर हम लोग एक्स रखेंगे। कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या मान लेंगे? एक्स मानेंगे, या आप कुछ भी अंक मान सकते हैं। चलिए, इसके बाद समानुपात एक्स हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 25। अब आपको बताए थे कि नज़दीक का गुना नज़दीक के साथ, दूर का गुना दूर के साथ। तो यहाँ पे जो है नज़दीक का गुना नज़दीक के साथ करेंगे, यानी एक्स गुने एक्स करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? एक्स गुने एक्स। और दूर का गुना दूर के साथ, दूर का गुना दूर के साथ, यानी 9 गुने 25। तो एक्स गुने एक्स करेंगे तो क्या निकल के आएगा मेरा? तो एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुने 25 करेंगे तो 25 नमक है 225, यानी कि हम लोग कितना हो जाएगा? 225। 225 यहाँ से जो है एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान। तो एक्स का मान निकालेंगे, जो स्क्वायर है इधर आएगा बराबर के साइड तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। बराबर के इस साइड लेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो इस पर रूट हो जाएगा तो यानी 225।
यानी कि यहाँ x बराबर निकल के हम लोग को कितना आ जाएगा, तो 25, 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग को कितना होता है, तो 15, कितना होता है, 15। तो आपका आंसर कितना हो गया, 15। आपका आंसर कितना हो गया, 15, यानी x का मान हम लोग को कितना आ गया, तो 15। चलिए तो आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोग के x का जो मान आ गया कितना हो गया, 15, यानी x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आ गया आपको कितना हो गया, 15। तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, नहीं तो बटा में भी मान करके आप लोग बना सकते हैं, इस तरीका से 9/x बराबर x/25, 9/x बराबर x/25। एक बार उस नियम से भी आपको हम बता देते हैं, ठीक है, दूसरा नियम से भी या तीसरा नियम से। चलिए आप दूसरा नियम से आपको यही क्वेश्चन को हल करके हम बताते हैं। चलिए देखिएगा दूसरा मेथड में, इसी को हम लिख सकते हैं 9/x बराबर, समानुपात मतलब क्या होता है, बराबर, लिख सकते हैं x/25, x/25। अब इसी को जो है हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, इसी को क्या करेंगे, तिरछा तिरछी हम लोग गुना कर देंगे, क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। तो x गुने x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 25 नमक है 2×25 यानी 225। फिर वही चीज़ आ गया, तो x का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो जो स्क्वायर है स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 225। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हमें आ जाएगा 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है, इसलिए वर्गमूल निकाल दिए तो क्या आ गया, 15। तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हुआ, 15। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना हो गया, 15। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना हो गया, तो 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना हम लोग के, तो इसमें तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, तो 12 जो हो जाएगा वो प्रथम अनुपात होगा, 12 क्या होगा, प्रथम अनुपात, और 30 क्या होगा, तो 30 जो है मध्य अनुपात होगा, 30 क्या है, मध्य अनुपात। तो 12 देखिए लिखते हैं 12 अनुपात 30 समानुपात, समानुपात 30 अनुपात तृतीय अनुपात ज्ञात करना, तो तृतीय को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। देखिएगा 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 12 और 30 तो हम बताए थे आपको कि 12 जो हो जाएगा वो प्रथम अनुपात हो जाएगा, और 30 क्या है, मध्य अनुपात, यानी b और c के जगह पर कितना आएगा, 30 आएगा। चलिए अब इसको जो है नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से, आपको दोनों नियम बता दें, जैसे इच्छा होगा उस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो नज़दीक का गुना हम लोग नज़दीक से कर लेंगे और दूर का गुना दूर से कर लेंगे। चलिए तो पहले आपको बताया गया था कि x का गुना जो रहता है उसको पहले कर लेते हैं हम लोग, ताकि पलटने की दिक्कत समस्या ना हो। तो 12 गुने x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x बराबर 30 गुने 30 करेंगे तो 3 तिया के 9 और 2 को 0 है तो कितना हो जाएगा, 900। कितना हो जाएगा, 900। 30 गुने 30 करेंगे तो 900। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 900 अब बटा कितना, 15, 900/12, 900/12। चलिए अब इसको काटना है, तो इसको काटने के लिए ध्यान दीजिएगा, बताते हैं, इस प्रकार काटिएगा ताकि आपको भी काटने में आसानी हो जाए। देखिए हम जो है 900 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, 9 गुने 100, यानी 9 गुने 100 लिख सकते हैं कि नहीं, ये 900 गुना करेंगे फिर 900 हो जाएगा, तो इसलिए 9 गुने 100 लिख सकते हैं। तो इसको 9 गुने 100 लिखेंगे तो हम अलग अलग लिख करके काट सकते हैं, ठीक है। अब बटे में इसको 12, बटे में 12, तो 3 तिया के 9 और 4 तिया के 12, यानी 3 से दोनों को भाग दे दिए, तो 3 तिया के 9 कट गया, 4 तिया के 12। अब इसी को देखिए 4 से काटेंगे तो 25 चौके के 100, 25 चौके के 100, तो 25 तिया के 75, यहाँ गुने का चिन्ह हो गया तो इसीलिए गुना करेंगे, तो 25 तिया के 75, यानी x का मान निकल के कितना आ गया, 75। तो इस प्रकार से काटने में आपको आसानी होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से काटिएगा। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, ये हम काट रहे हैं, आप लोग भी जैसे बताए तो नियम से काट सकते हैं।
तो यहाँ जो है हम 3 से ऊपर नीचे दोनों में भाग दे रहे हैं, तो 3 तिया के 9 कटेगा और 3 चौके के 12। अभी 4 से भागा देंगे तो ये 2 जीरो का मतलब कितना भी बताया कि 9 गुने 100 होगा, तो यानी 100। तो 4 से भागा देंगे तो कितना से कटेगा, 25 से। तो अब यहाँ से जो है हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों गुना होगा, 25 तिया के 75, यानी हम लोग के आंसर कितना आ जाएगा, 75। यानी दूसरा क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 75। दूसरा क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 75। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को अगर थोड़ा दिक्कत भी होता है समझने में तो बार बार दोहरा करके रुक करके देखिएगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि 6, 5, 21, 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से इसको लिखेंगे, 6 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात, तो चतुर्थ अनुपात निकालना है तो हमें इसे x मान लेते हैं। चलिए अब जो है नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो x का पहले गुना करेंगे, तो 6 गुने x करेंगे तो 6x यानी 6x हो जाएगा, बराबर 21 गुने 5 करेंगे तो 21 पचे के 75 से यानी 105। कितना हो जाएगा, 105। तो 105। चलिए तो यहाँ से अब जो है हम लोग x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना, तो 105 अब बटे में क्या होगा, 6, बटे में क्या होगा 6। अब इसको भागा देते हैं, तो भाग दीजिएगा। तो एक मर्त में भाग देंगे तो एक मर्त में 6 लगेगा, तो बचेगा कितना, 4। उसके बाद कितना से लगा सकते हैं, तो 4 बच गया तो यहाँ 45 हो गया। तो 7 छक्के के 42, 7 छक्के के 42 यानी 7 से लगा देंगे तो 42 हो गया। 45 हमारे पास है तो 45 में से 42 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। तो अब दशमलव दे देंगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30। तो 6 पचे के 30 यानी 17.5। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 17.5, 17.5 यानी कि चतुर्थ अनुपात क्या निकल के आ गया, तो 17.5, 17.5, 17.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता 8, 5, 2.5 का प्रथम अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमको प्रथम अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या करना है, तो प्रथम अनुपात ज्ञात करना है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तो प्रथम अनुपात ज्ञात करना है तो 8 अनुपात 5 अनुपात 2.5 का प्रथम अनुपात पूछा जा रहा है। तो प्रथम अनुपात ज्ञात करना है तो प्रथम अनुपात को हम लोग क्या रखेंगे, x अनुपात, दूसरा क्या हो जाएगा 8 समानुपात क्या होगा 5, अनुपात कितना होगा 2.5, अनुपात कितना हो जाएगा 2.5। चलिए तो प्रथम अनुपात ज्ञात करना था, प्रथम x मान लिए। बाकी आप लोग को बताया गया है कि नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से, तो हम लोग नज़दीक का गुना नज़दीक से कर देते हैं और दूर का गुना दूर से कर दिया जाए। चलिए तो पहले बताया था कि जो x का रहता है उसका गुना कर लेंगे, तो x का गुना करेंगे हम लोग तो 2.5 गुने x करेंगे, यानी कि हम लोग का आ जाएगा 2.5 x बराबर इसको कर देंगे तो 8 गुने 5 को गुना करेंगे तो 8 पचे के 40, 8 पचे के 40। तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो 40 बटे कितना हो जाएगा आपका 2.5, 2.5। ध्यान दीजिएगा 2.5। यहाँ से देखिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा, 1 जीरो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाने के बाद ऊपर आपका 1 जीरो यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसी को काट दीजिए। देखिएगा यहाँ पे x बराबर जो है अब हो जाएगा हम लोग के 40 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 बटे में कितना होगा आपका 25। चलिए तो अब बताए थे कि इसको जो है 400 के हम 4 गुने 100 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 गुने 100। अगर इस तरीक़ा से नहीं करते हैं तो चलिए 25 एक मरतबे लगाएंगे तो एक मरतबे 25 लगेगा तो आपके पास कितना बचेगा तो 15 और ऊपर से 0 उतार देंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो 25 छक्के के 150, 25 छक्के के 150। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 25 छक्के के 150। तो एक्स का मान जो हो गया कितना हो गया 16। एक्स बराबर कितना हो गया 16, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आ गया 16। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आ गया 16, यानी प्रथम अनुपात कितना हो गया 16। चलिए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा, अनुपातों का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या है अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यदि x अनुपात y बराबर 4:5 तो 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे कि x का जो मान है वो आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 5। देखिए इस तरीक़ा से आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें x अनुपात y बराबर दिया हुआ है 4:5, 4:5। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो है x बराबर हमको 4 हो गया और y बराबर कितना हो गया 5। जब अनुपात में इस तरीक़ा से दिया रहे x अनुपात y बराबर 4:5 तो x का मान 4 हो जाएगा और y का मान 5 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y समानुपात 6x प्लस 3y। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अभी हम आपको बताएं कि x की जगह पर कितना हो जाएगा 4, x की जगह पर कितना होगा 4। तो यहाँ 5 गुने 4 माइनस 3 गुने 5, क्योंकि y का मान 5 हो गया, y का मान क्या हो गया 5 हो गया। चलिए दोस्तों थोड़ा इसको छोटा करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो हो जाएगा 5 गुने 4 माइनस 3 गुने 5 अनुपात दिया हुआ अनुपात देंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ 6 गुने x का मान कितना रखेंगे 4 प्लस 3 गुने थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग नीचे की तरफ हल करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, एक में हमें दिया हुआ था 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, ठीक है, समानुपात 6x प्लस 3y। चलिए तो अभी आपको हम बताएं कि x का मान जो है 4 है, y का मान 5 है। तो यहाँ करेंगे 5x के यहाँ पर कितना रखेंगे दोस्तों, तो x का मान 4 है, x का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 रख देंगे माइनस 3 गुने y का मान कितना दोस्तों 5, तो यहाँ 5 रखें। y का मान कितना है 5, तो हम लोग यहाँ 5 रख देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अनुपात अनुपात देंगे 6x का मान कितना है, तो x का मान आपको 4 है तो गुने 4 और प्लस
3 गुने बाई का मान कितना दोस्तों, तो 5। चलिए अब इसको कर देंगे 5 चौके के 20, 5 चौके के 20 और माइनस 5 दिया के 15। तो 20 में से 15 घटेगा कितना बचेगा दोस्तों, तो 5। 20 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 5। अनुपात 6 चौके के 24, अब प्लस है दोस्तों, 6 चौके के 24 तो हो गया, इधर बीच में क्या है, प्लस है, तो ये दोनों करेंगे तो ये दोनों 24 हो जाएगा, और यहाँ प्लस के चिन्ह है 5 या के 15। तो 24 और 15 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 39। कितना हो जाएगा, 39। यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो कितना हो गया, तो 5:39। 5:39 कितना हुआ दोस्तों, तो 5:39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर ध्यान देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, A/B बराबर दिया हुआ है 6:5। 6:5। तो A का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो A का मान हो जाएगा 6 और B का मान कितना हो जाएगा, 5। B का मान कितना हो जाएगा, 5। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का 5x, नहीं सॉरी दोस्तों 5A है, 5A प्लस 3B अनुपात 5A माइनस 3B। चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा, तो A का मान 5 हो गया, A का मान 6 हो गया और B का मान 5 हो गया। A का मान 6 और B का मान 5 यहाँ रखते हैं, तो 5 A के जगह पर कितना रखेंगे दोस्तों, तो 6। तो 5 गुने 6 प्लस 3 गुने B का मान कितना दोस्तों, तो 5। B का मान 5 अनुपात 5 गुने A का मान कितना दोस्तों, तो A का मान 6 हो गया माइनस 3 गुने B का मान कितना दोस्तों, तो 5। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको गुना करना है, तो गुना करेंगे तो 6 पचे के 30, 6 पचे के 30 और 5 या के 15। तो 30 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 45। 30 और 15 कितना होगा, 45। तो यहाँ जो हो गया 45, बीच में अनुपात है, अनुपात देंगे, इसको कर देंगे आगे 6 पचे के 30। तो यहाँ 6 पचे के 30 हो जाएगा और इधर 5 या के 15। तो 30 में से 15 घटेगा दोस्तों, कितना बचेगा, तो 15। चलिए अब इसी को काट देते हैं, तो 5 या के 15, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर जो हो जाएगा 5 या के 15, 3 मत में कट गया, तो 3:1। 3:1 आंसर के रूप में कितना निकल के आया, 3:1, यानी 3:1। 3:1 किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आ गया 3:1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर दिया, यदि P/Q बराबर 2/3 हो तो 4P माइनस 2Q बटे 3P प्लस 2Q का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा P/Q बराबर दिया हुआ है 2/3, यानी P का मान 2 और Q का मान 3। P का मान 2 और Q का मान 3, यानी जहाँ P रहेगा वहाँ 2 रखेंगे, जहाँ Q रहेगा वहाँ 3 रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 4P। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ 4P। 4P माइनस 2Q बटे 3P प्लस 2Q। चलिए इसको हल करते हैं, देखिएगा, तो यहाँ 4 गुने Q के जगह पर कितना रखेंगे, तो 2,
माइनस 2 गुने क्यू की जगह पर कितना रखेंगे दोस्तों, तो 3 बटे 3, पी का मान कितना है, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 और क्यू का मान कितना है दोस्तों, तो 3। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 4 दूना के 8, यहाँ हम लोग गुना करेंगे तो 4 दूना के 8 और 3 दूना के 6। तो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा बटे 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6। तो दोनों तरफ कितना आ गया, 6 और प्लस का चिन्ह है तो जोड़ देंगे। तो 6 और 6 कितना हो गया, तो 12। 6 और 6 कितना हो गया, 12। इसी को काट देंगे, 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 6 मर्त में कट जाएगा। 2 से भागा देंगे तो 6 मर्त में कटेगा, 6 दूना 12। तो यानी कि आंसर 1/6। आंसर कितना हो गया दोस्तों, तो 1/6। आंसर कितना हो गया, तो 1/6 किसका, तो क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 1/6, 1/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें दिया हुआ है यदि x/3 बराबर y/4 तो 2x प्लस y अनुपात 3x माइनस 2y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, x/3 बराबर y/4, y/4। तो जब बराबर बीच में दिया हुआ रहे तो उसका मान जो है बटा वाला मान ही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो x बराबर अगर पूछा जाए कितना होगा तो 3, y बराबर पूछा जाए कितना होगा तो 4, यानी x का मान 3 और y का मान 4। x का मान कितना है, 3 है और y का मान 4। कब, जब बराबर में रहेगा तब। अनुपात में रहेगा तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, अनुपात में रहेगा तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो दिया हुआ है 2x प्लस y अनुपात 3x माइनस 2y। ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम बताएं कि जब बराबर में रहता है तो x/3, तो x का मान 3 हो जाएगा और y का मान 4 हो जाएगा। तो जहाँ x वहाँ 3 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ 4 रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग को हो जाएगा 2 गुने x का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे प्लस y, तो y सिर्फ है तो y की जगह पर कितना रखेंगे 4, यानी 4 रख देते हैं। चलिए अनुपात 3 गुने x कितना है दोस्तों, तो x 3 है और माइनस कितना है, तो -2 और y का मान कितना है 4, तो y का मान 4 रखेंगे, y का मान 4। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से कर देंगे 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। तो यहाँ से 3 दूना के 6 करेंगे और प्लस में 4 है तो 6 4 कितना 10 अनुपात 3 तिया के 9 और 4 दूना के 8। तो 3 तिया के 9 और माइनस बीच में है, 4 दूना के 8 हो गया। तो 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, तो 1, यानी कि 10/1, 10/1। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, तो 10/1। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो गया हम लोग के 10/1, 10/1। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आगे भी क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे, लेकिन ये वीडियो दूसरा वीडियो था। दूसरा वीडियो देखने के पहले पहला वीडियो एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें दोस्तों।